हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन वन ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो एक पूरा रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसको हम अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको आता है डेफिनेशन लिखने को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो आप ये लिख सकते हो। लिख सकते क्या हो, यही लिखना। एंड इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो जो एक मतलब कि ये समझो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसका जो होल रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, उसको एक ऑर्डर में लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कंसिस्ट करता है ये सारे वेव्स, जो कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट या रेज बोल सकते हो, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, वाई रेज, जिसको गामा रेज भी बोलते हैं। तो इन सबको हम वन बाय वन इसका यूजेस भी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें ये देखना है कि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है वो कैसे वैरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आपके बुक्स में दिया हुआ है। वेवलेंथ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज का तो वेवलेंथ दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो अभी हम ये जो ऊपर का जो पॉइंट है 0.384 इन सबको अभी हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि अगर आपको आता है लिखने को कि मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसमें, जैसे कि ये बताइए आप कि जो ये विजिबल रेज है इसका वाई रेज से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है, या वेवलेंथ ज़्यादा है या कम है। जैसे कि पूछेगा रेडियो वेव से माइक्रोवेव का वेवलेंथ ज़्यादा है या कम है, माइक्रोवेव का एक्स रेज से फ्रीक्वेंसी कम है या डिक्रीजिंग में होता है या इंक्रीजिंग होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। एंड कई बार हमें ये वैल्यू भी याद रहनी चाहिए कि हम पुट करके न्यूमेरिकल्स में उसको निकालते हैं। तो आपको एक रेंज याद होना चाहिए। ठीक है, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी करता है। तो अगर आप ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये जो आगे है, उसको नेगलेक्ट भी करके चलते हो, तो अगर आपको रेंज 10 की पावर में भी याद है तो भी बहुत है। ठीक है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸। तो अगर 3 को हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, बस 10 की पावर जो होती है उसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वही है, ये यहाँ पे वेवलेंथ हो गया एंड ये फ्रीक्वेंसी हो गया। इसको हम समझते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक टेबल बनाया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे फ्रेश लिख भी दिया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। एंड अभी हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे 7.7 रेज है, जैसे कि यहाँ पे कितना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, वाई रेज, और वाई रेज को गामा रेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है। अब इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये लिख लेना। ये 10⁻3, 10⁻⁻1, 10⁻3, 10⁻7, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻10 एंड 10⁻14। और ऊपर में क्या है, 10⁻5, 10⁻9, 10⁻11 है ये, 10⁻15, 10⁻15, 10⁻16, 10⁻18 और 10⁻22। यानी वाई रेज जो है वो 10⁻10 टू 10⁻14 वैरी कर रहा है, एक्स रेज जो 10⁻10 टू 10⁻8 वैरी कर रहा है, इस तरीके से है। ठीक है, इंफ्रारेड 10⁻7 टू 10⁻3। ठीक है, तो ये अब देखो, अब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ जो होता है वो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, ये लेफ़्ट है हमारा, ये लेफ़्ट टू राइट, अगर ये लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगा। एंड राइट टू लेफ़्ट जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में अगर लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होगा, उल्टा होता है। एंड अगर राइट टू लेफ़्ट जाओगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक ये इतना याद रखो कि जो वेवलेंथ है वो लेफ़्ट टू राइट, यानी कि वाई रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, तो इंक्रीज करेगा। एंड अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो डिक्रीज करेगा। जैसे कि अगर पूछता है वाई रेज से विजिबल रेज की वेवलेंथ क्या होगी, तो विजिबल रेज की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी वाई रेज से। बट इसी की अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछता है तो विजुअल रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। ठीक है, एंड वैसे अगर पूछता है एक्स रेज का इंफ्रारेड से वेवलेंथ बताइए क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा। बिल्कुल
और इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर जो हो सॉरी डिक्रीज होगा क्योंकि हम इधर जा रहे हैं ना, ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो वो इंक्रीज करेगा। एंड अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो क्या होगा यहाँ पे एक्स रेज का, इसी का बताऊँ, इंफ्रारेड से एक्स रेज का। इंफ्रारेड से अगर पूछ रहा है कि जो इंफ्रारेड से अगर हम एक्स रेज की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम इधर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अब रेडियो वेव से माइक्रोवेव या रेडियो वेव से इंफ्रारेड वेव में जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, अब बताओ, देखो वेवलेंथ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो इंक्रीज होगा बिल्कुल, ठीक है ना। ओह, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, मैं ही गलत कर दे रही हूँ, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो रेडियो वेव से इंफ्रारेड में जा रहे हैं, ये वाला चीज़ याद रखो, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर इंफ्रारेड से रेडियो वेव में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। और वहीं रेडियो वेव से अगर इंफ्रारेड में अगर हमें पूछ रहा है रेडियो वेव से इंफ्रारेड का बताइए कि रेडियो वेव से हम इंफ्रारेड पे आए हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। और रेडियो वेव्स का पूछता है तो क्या होगा, इंफ्रारेड से रेडियो वेव्स में कितना होगा, तो डिक्रीज होगा। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट मत करो इसमें, बस इतना समझो कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा एंड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डिक्रीज होगा, बस इतना दिमाग में लेके चलो, बाकी हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा एंड जो फ्रीक्वेंसी होगा वो जो लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट, तो वो डिक्रीज़ करेगा। तो वही ऐसे आपको पता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो, ये वेवलेंथ जो होता है वो कितना होता है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट बाई यहाँ पे वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये जो है ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है एंड ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट यानी बाय वेवलेंथ होता है। तो अगर हमें निकालना है, जैसे कि ये समझो इसका निकाल रहे हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट में हम मैंने पहले ही बताया कि जो 3 है उसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं तो 10⁸ ले लेंगे। और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितना है आपका, यहाँ पे वेवलेंथ देखो इसमें देख रहे हैं रेडियो वेव में 10⁻³ लेंगे तो 10⁸ बाई 10⁻³ 10⁵ आएगा। अब ये किसका देखना है हमें, रेडियो वेव्स का, तो इसमें देखो रेडियो वेव का कितना है 10⁵ वेरी कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी। वैसे ही सबका निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 10⁸ टू 10⁻⁻1 यानी किसका निकाले हैं, माइक्रोवेव का निकाल रहे हैं तो 10⁸ ले लेंगे स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ कितना है 10⁻⁻1, इसको सॉल्व करें 10⁹ आएगा। तो माइक्रोवेव का देखो 10⁹ वैरी करेगा, माइक्रोवेव का देखिए माइक्रोवेव 10⁹ वैरी कर रहा है। वैसे ही निकालना है, जैसे कि आप निकाल सकते हो ये इसका भी निकाल सकते हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे 10⁸ और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻8, ये किसका है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज का 10⁻⁻8 लेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखो 10⁻⁻8 ये ऊपर जाके 10⁻16 आ जाएगा। तो 10⁻16 किस में है ये देख लेते हैं, इसमें देखो अल्ट्रा एक्स रेज का कितना है 10⁻16, ये हम एक्स रेज का निकाल रहे हैं, ये वाला 10⁸ जो है वो एक्स रेज का है, 10⁻⁻7 अल्ट्रा वायलेट का है। तो अल्ट्रा वायलेट का भी निकाल सकते हो 10⁸, ठीक है, ऐसे 10⁸ इंटू 10⁻⁻7, तो इसको करोगे कितना आएगा 10⁸, और ये माइनस और माइनस जाके प्लस में हो जाता है 10⁸8×7=15, 10⁻15 आएगा किसका, अल्ट्रा वायलेट का। तो देखो अल्ट्रा वायलेट का 10⁻14 आ रहा है, ठीक है। 8×7=15 आ रहा है, बट यहाँ पे 14 दिया है क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट में दे दिया। अब यहाँ पे 0.5 लगा के आप या फिर 0.8 लगा के 14 भी कर सकते हो, वहीं यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि देखो यहाँ पे 5.2 आया है तो अब इसको हमको 52 करना है तो एक पॉइंट 10⁻⁻1 लगा के कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे 15 आ रहा है ना तो हम यहाँ पे 0.8 लगा देंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए 10⁻3 जो था ये यहाँ पे 10⁻3, ये ऐसे समझो, यहाँ पे देखो 10⁻3 तब 10⁻⁻1 10⁻3 10⁻⁻7 ऐसे ही पूरा लिखे हैं। तो इधर अगर हम जा रहे हैं इस वाले राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने में वेवलेंथ जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर इस तरीके से जा रहे हैं यानी इधर, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा
एंड राइट टू लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो इधर से इंक्रीज। वैसे ही ऊपर वाला में भी लिखे 10⁵ 9 15 11 15 तब फिर 15, ऐसे ही सब में लिखे तो इसमें फ्रीक्वेंसी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा था, यानी 22 से 18 16 15, यानी कि 22 टू 18 16 15 इस तरीके पे जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या हो रहा था, इधर देखो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे देख रहे हो इस साइड में डिक्रीज हो रहा था। तो वहीं यहाँ पे एरो दिया हुआ है कि ये डिक्रीज हो रहा है, और फिर इधर जाएगा 10⁵5 टू 9 टू 11, तो क्या हो रहा था, इधर जा रहे थे तो इस साइड में जा रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन गया है, पर कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ आई है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर आपको एक दो बच्चे को भी समझा पा रही हूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो आपको हेल्प हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना कोई भी अगर इसमें दिक्कत हो तो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ पे 10⁻14 नहीं आया था, 10⁻15 आया था, ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10⁻8 और 10 यहाँ पे -7 ले रहे थे, तो ये जो विजिबल रेज का आ सकता है ये 10⁻15, ये देखिए 10⁻14 आ रहा है ये, ठीक है, और इसका भी 14 ही आ रहा है, यहाँ पे 15 नहीं दिया हुआ है अल्ट्रा वायलेट का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का 14 ही है। आई होप यहाँ पे 15 होगा शायद, बुक में एक बार मैं मिला लूँगी बुक से, ये 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ऐसे करने पे 15 ही आ रहा है, तो 15 ही आना चाहिए, पर एक बार बुक में मिला लेंगे। और अगर नहीं भी आता है ना तो यहाँ पे हम 0.8 करके इसको 15 बना सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट अगर इधर आता है तो वो 15 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो 8⁻14 है, तो 0.8 करके हम कितना 15 बना रहे हैं ना, सेम वैसे ही मैं इसमें बता रही हूँ। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है 0.8, इसको हम नीचे ले जाते हैं बट्टा का साइन हटा के, तो क्या लिखते हैं 8 इंटू 10⁻−1 लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 10⁻14 को 1 को ले जाएंगे तो यहाँ पे 10⁻15 हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पे 14 तो है बट यहाँ पे 15 नहीं है, एक बार मैं देख लूँगी बुक से मैच कर लूँगी, कहीं यहाँ पे गलती से 15 की जगह 14 भी लिख दिया है मैंने। एंड लेकिन यहाँ पे अगर आप समझ रहे होगे तो यहाँ पे 0.8 लगा के हम 14 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे 0.8 लगा के हमें लिखना होगा तब 15 लिखेंगे, और 8 है तब ये 14 ही होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे, मतलब इसका यूजेस देखेंगे मेनली। सो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बाय गाइज।